कि जब राखेलु खुला खुला बाल तो लागेलु कमाल गोरिया, तो लागेलु कमाल गोरिया, तो लागेलु कमाल गोरिया। कि जब राखेलु खुला खुला बाल तो लागेलु कमाल गोरिया, तो लागेलु कमाल गोरिया। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप लोगों का बहुत ही कमेंट रहता है या कॉल करके भी आप लोग बोलते हैं कि भैया आप गाना कैसे लिखते हो, मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल करते हो कि आपका गाना बेहद ही सुंदर और ख़तरनाक होता है और लाजवाब होता है। तो चलिए आज इस वीडियो को दिल थाम के देखिएगा, शुरू से लेकर अंत तक मैं आपको दिखाऊँगा। और इसमें देखिए आपको कौन कौन से राइटर को ये चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप हिंदी राइटर हैं तो देखें, भोजपुरी राइटर हैं तो देखें, हरियाणवी राइटर हैं तो देखें, पंजाबी राइटर हैं तो इस वीडियो को देखें, मैथिली राइटर हैं तो भी देखें, मगही खोरठा, यानी कि सारे प्रकार के राइटर को ये वीडियो देखनी चाहिए, ठीक है। और आपको एक विशेष बात मैं बता दूं कि मेरा जो रूम है हाईवे रोड के जस्ट ही सटा हुआ है, मतलब रोड से सटा हुआ है, तो साइड्स पे जो गाड़ियां गुजरेंगी उनकी आवाज़ वीडियो में सम्मिलित हो जाएगी। तो आप सभी से माफ़ी चाहता हूं अगर वो आवाज़ आप लोगों को परेशान करती हो तो। बाकी अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो ज्ञान भरी चीज़ों को देखने के लिए थोड़ी सी अगर असुविधाओं को झेलना पड़े तो झेल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे तो मैं आपसे कोई रुपया पैसा ले नहीं रहा हूँ और रुपया पैसा लेके मैं आपको ये जानकारी तो दे नहीं रहा हूँ और पैसे से ये जानकारी मिलने वाली है भी नहीं। तो चलिए हम सीधे एकदम ध्यान देंगे, अपने मुख्य पॉइंट की तरफ चलते हैं। इस प्रकार से कुछ हमारा वीडियो है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है कि गाना कैसे लिखा जाता है और यूट्यूब, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे चल रही है, सो मैंने यहाँ पे यूट्यूब को मेंशन किया है। और यहाँ पे लिखा है विशेष जानकारी। तो इस वीडियो को विशेष तरीके से बनाया जा रहा है और बहुत ही बड़ी वीडियो हो सकती है, तो दिल थाम के शुरू से अंत तक बैठिएगा। गाना लिखने से लेकर पैसा कमाने तक की संपूर्ण विवरण इस वीडियो में आपको दी जाएगी कि पैसा कैसे कमाना है, कैसे गाना लोगों के पास सेंड करना है, सारी जानकारी मिलेगी। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मुखड़ा को स्टार किया है। यहाँ पे मुखड़ा का धुन। सबसे पहले कोई भी राइटर जब गाना बनाना स्टार्ट करता है तो वो सबसे पहले क्या बनाता है, मुखड़ा बनाता है। और मुखड़ा लिखने के बाद में उसका धुन देता है, क्योंकि मुखड़ा का धुन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर मुखड़ा का धुन आपका अच्छा निकलेगा तो आगे का काम भी आपका अच्छा होगा। तो सबसे पहले मुखड़ा। और मुखड़ा का मतलब क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं, मुखड़ा का मतलब फेस और फेस का मतलब चेहरा होता है। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति की हम पूरी संरचना को देखते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान उसके मुख पे जाता है, उसके चेहरे पे जाता है। हमारा जो फोकस है चेहरे पे होता है कि भाई वो दिखने में कैसा है। उसी प्रकार से जब ऑडियंस गाना को सुनती है तो सबसे पहले उसका ध्यान कहाँ जाता है, मुखड़ा पे जाता है कि हमारे गाने का मुखड़ा क्या है और इस गाने का जो फेस है, चेहरा कैसा है। अगर सिंगर को अगर गाना पसंद आता है तो मुखड़ा के माध्यम से पसंद आता है। और मुखड़ा में पंच लाइन होता है। और पंच लाइन क्या होता है मैं अलग वीडियो, पंच लाइन का मतलब वो चीज़ होता है, समझ लीजिए इसी वीडियो में। पंच लाइन का मतलब होता है कि अगर कोई गाना है, चलिए मैं एक और कॉपी लेता हूँ यहाँ पे। इस गाना को बिल्कुल चोरी करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। कि जब राखे लू खुला खुला बाल गोरिया तो लागे लू कमाल गोरिया। फिर यही चीज़ आपका यहाँ पे है तो कि जब राखे लू खुला खुला बाल गोरिया तो लागे लू कमाल गोरिया। पहले अंतरा में है, यहाँ पे सेकंड अंतरा, यहाँ पे गलती से अंतरा 1 लिखा गया, इसमें भी होगा नीचे पे, जब राखे लू खुला खुला बाल गोरिया तो लागे लू कमाल गोरिया। यानी कि जिस लाइन को हम अपने गाने में बार बार रिपीट करते हैं वही पंच लाइन होता है। और उसी पंच लाइन से गाना हिट होता है। मतलब गाना हिट नहीं होता है, हिट होता है पंच लाइन। और पंच लाइन हिट होता है तो साथ साथ में पूरा गाना हिट हो। जैसे कि मान लेते हैं अगर कोई चोरी करता है और उसके साथ 3-4 लोग हैं तो पकड़ा जाएगा चोर, उसके साथ साथ 3-4 लोग जो उसका साथ दे रहे थे वो भी पकड़े जाएंगे। उसी प्रकार से गाना में जब कोई भी पंच लाइन हिट होता है तो उसके साथ साथ पूरा गाना आपका हिट हो जाता है। तो मैं आपको समझा रहा था कि आप सबसे पहले राइटर क्या लिखेगा, मुखड़ा लिखेगा, मुखड़ा का धुन बनाएगा। और मुखड़ा का मतलब फेस, फेस का मतलब चेहरा। यानी कि कोई किसी से मिलता है तो सबसे पहले उसके चेहरा को देखता है। उसी प्रकार ऑडियंस जो होती है सबसे पहले गाना का मुखड़ा सुनती है। यदि गाना का मुखड़ा बेहतरीन होता है, उनका धुन लाजवाब होता है, तो फिर आगे का अंतरा भी सुनती है। इस प्रकार से आपका गाना हिट हो जाता है। या सिंगर खरीदता है तो सबसे पहले मुखड़ा को सुनता है, मुखड़ा पसंद आएगा तभी आपका वो गाना खरीदेगा। तो राइटरों के लिए सबसे मुख्य चीज़ है कि मुखड़ा पे ध्यान दे विशेष। और यदि आपका घर का नींव मजबूत होगा तो पूरा घर जो है उसको, उस घर के पूरे भार को सह लेगा। उसी तरीके से अगर गाने का मुखड़ा सही है, पंच लाइन आपका हिट है, तो वो पूरा गाना कोई भी सिंगर हो या ऑडियंस हो सुनेगा और ले लेगा, ठीक है।
यहाँ पे अंतरा। अब अंतरा भी महत्वपूर्ण है। मान लेते हैं कि घर जो है खूब बढ़िया से उसका नेव बनवा दिए, लेकिन दीवार जो है दीवार में 12 1 13 1 का मसाला बनवा के उसको जुड़वा दिए तो दीवार तो ढह जाएगा ना। उसी प्रकार से ये है अंतरा। अब अंतरा मान लेते हैं कि मजबूत नहीं बनाइएगा, अच्छा नहीं बनाइएगा तो मुखड़ा तो आपका ठीक है, अंतरा सही नहीं होगा, अंतरा का धुन सही नहीं होगा तो फिर अंतरा की वजह से आपका गाना खराब हो जाएगा। वही चीज़ है, ठीक है ना। अब जैसे कि मान लेते हैं कि सब्जी कोई बनाता है, सब्जी में क्या होता है, अगर नमक सब्जी के स्वाद के अनुसार से न डाला जाए तो या तो सब्जी फीका हो जाएगा या तो ज़्यादा नमक कड़ा हो जाएगा। तो यानी मीडियम में लेकर चलना पड़ता है। उसी तरीके से ना ज़्यादा आपको उसमें जोर देना है अंतरा में और ना ही कम बनाना है, मीडियम में लेकर चलना है। जिस रेंज में आपका मुखड़ा है उसी रेंज में उसको लेकर चलना है, वो आगे आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बार बार निवेदन है। और इस वीडियो में इस्तेमाल की गई कोई किसी भी गाना को बिल्कुल चोरी ना करे, वरना आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया दर्ज हो सकती है। अब चलिए यहाँ पे पहला, मुखड़ा बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें। 1 नंबर में है शब्द, दूसरे में है शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना, और तीसरे में है उचित तुकबंदी का प्रयोग। अब जैसे कि मैंने अभी बताया कि अगर आप कोई भी घर बनाते हैं तो घर का नींव जब तैयार करते हैं तो उसमें जैसे कि शब्द जो है, शब्द मतलब ईंट हो गया, ठीक है ना, शब्द का मतलब ईंट हो गया, और शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना। अब ईंट को आप किसी भी तरीके से थोड़ी ना घुसा देते हैं, उसको क्रमबद्ध तरीके से सजा सजा के बढ़िया से आप प्रयोग करते हैं, उचित तुकबंदी का प्रयोग। अब मान लेते हैं कि घर बना रहे हैं, उसमें आप ईंट ले लिए, ईंट को सही तरीके से भी जोड़ रहे हैं, लेकिन उसमें जो मसाला आप यूज कर रहे हैं, मसाला जो सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, वही सीमेंट मतलब मसाला ज़्यादा बालू फेंट दीजिएगा और सीमेंट कम कर दीजिएगा तो वो घर मजबूत नहीं होगा, नींव मजबूत नहीं होगा। उसी तरीके से शब्द जो है आपका क्या है, ईंट है। शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ने का मतलब है कि उसको एकदम वो क्या लेबल पट्टी लगाता है लो, लेबल पट्टी लगाने के बाद में देखता है लो कि भाई टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो रहा है ना, तो वो शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना और उचित तुकबंदी का प्रयोग यानी सीमेंट यानी मसाले का सही तरीके से प्रयोग करना। ये मैं आपको उदाहरण के तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इस बात को समझने में दिलचस्पी आए और आपको इंटरेस्टिंग सा लगे, ठीक है ना। तो मुखड़ा बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना, उचित तुकबंदी का प्रयोग। उसके बाद में अब चलिए आप पूछेगा कि भाई शब्द कहाँ से आएगा। कई सारे लोग का सवाल है कि भैया शब्द कहाँ से आएगा, आप तो राइटर हैं, आपको पता है, आप ले लेते हैं, हम लोग कहाँ से लेंगे। हर कोई वीडियो बना के आपको भुलिया देता है, भुलकिया देता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता यार किसी को गलत सजेशन देना या गलत कोई बात बता देना। तो इसलिए मैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ। मैं अभी अपना शर्ट अगर दिखाने वाला होता दिखाता, मैं शर्ट खोल के बैठा हूँ, मेरे रूम में लाइट कट गया है और इतने गर्मी के दिन में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक बनता है और एक प्यारा सा कमेंट बनता है, तो कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए शब्द, तो मैंने शब्द पे क्या मेंशन किया है, शब्दों को कहीं ढूंढना या खोजना नहीं पड़ता है, बल्कि शब्दों के लिए आपको अपने लिखे हुए लाइन, देखिए यहाँ पे फिर से पढ़िए, शब्दों को कहीं ढूंढना या खोजना नहीं पड़ता है, बल्कि शब्दों के लिए आपको अपने लिखे हुए लाइन से अर्थात पंक्तियों से उनके आशय यानी कि मतलब को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शब्द आपको आसानी से मिलते चले जाते हैं और आपका संपूर्ण गाना बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए, शब्दों को कहीं ढूंढना या खोजना नहीं पड़ता, बल्कि शब्दों के लिए आपको अपने लिखे हुए लाइन यानी कि आपने जो अपना पहला लाइन लिखा है उसी लाइन से मतलब को स्पष्ट करना है। और कैसे करना है ये चीज़ें आगे समझाऊंगा, अभी फिलहाल आप यहाँ पे पढ़ के समझिए। अब मतलब एक लाइन आपने गाना लिखा, उसी लाइन के मतलब को तोड़ मरोड़ के निकाल के और फिर आपको दूसरा लाइन वहाँ से ले लेना है, दूसरा शब्द ले लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शब्द आपको आसानी से मिलते चले जाते हैं और आपका संपूर्ण गाना बनकर तैयार हो जाता है। अब चलिए आगे पढ़िए, अब इसको उदाहरण से आपको समझाएंगे। आइए अब इसे उदाहरण के द्वारा आसान भाषा से समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में, मान लीजिए आपको किसी मकान के छत पर जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। ये सुनकर आपको हंसी आएगी कि छत पर जाने और शब्दों का गाना लिखने से क्या संपर्क है। बात सही है। आप बोलिएगा कि भैया छत पर जाने में और गाना लिखने में शब्दों से क्या संपर्क है, क्या तालमेल है। अब आप जवाब दीजिएगा कि जुगाड़ की सहायता से छत पर जाएंगे या तो सीढ़ी की सहायता से जाएंगे। आपका यही दो जवाब होगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि जुगाड़ की सहायता से अगर आप छत पे जाइएगा तो आपका नुकसान भी हो सकता है, यहाँ पे भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। लेकिन सीढ़ी की सहायता से जाइएगा तो सफलतापूर्वक आप छत पर पहुँच जाइएगा। देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिया हूँ। यहाँ पे समझिएगा बात को कि अगर मान लेते हैं कि आपको किसी मकान के छत पर जाना है तो आप कैसे जाएंगे। तो आप बोलिएगा कि जुगाड़ की सहायता से जाएंगे।
अगर सीढ़ी नहीं होगा तो। अब बाकी तो सीढ़ी होगा तो सीढ़ी की सहायता से जाएंगे। तो जुगाड़ की सहायता से आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन सीढ़ी की सहायता से जाने में सफलतापूर्वक आप वहाँ पे पहुँच जाइएगा। अब आगे बढ़िए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, विशेष बताना बाकी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अब जैसे कि छत वाला बात किया, इसी प्रकार से गीतकारों राइटरों के साथ होता है। छत का मतलब गाना। अब मान लेते हैं कि आप जो गाना लिख रहे हैं वो छत है, मान के चलिए, और जो सीढ़ी है, जो शब्द है वो सीढ़ी है। अब मान लेते हैं कि जो गाना है वो छत है और इस छत पे आपको पहुंचना है, और जो शब्द है वो सीढ़ी है। तो शब्द रूपी सीढ़ी को लेकर आपको छत पे पहुंचना पड़ेगा, यानी गाना बनाना पड़ेगा। देखिए, अगर किसी भी राइटर को गाना रूपी छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी रूपी अगर किसी भी राइटर को गाना रूपी छत पर चढ़ना है तो सीढ़ी रूपी शब्द का होना अति आवश्यक है। ये चीज़ मैं आपको यहाँ भी बता रहा था। अगर मान लेते हैं कि आप गाना रूपी छत पर चढ़ना चाहते हैं तो सीढ़ी रूपी शब्द का होना अति आवश्यक है, यानी कि शब्द जो है सीढ़ी है और जो गाना है वो छत है, और उस छत पे आप जाना चाहते हैं तो आप सीढ़ी रूपी शब्द का प्रयोग यहाँ पे उपयोग कीजिएगा। अब यहाँ पे चलिए, चूँकि मान लिया कि कुछ लोग छत के ऊपर सीढ़ी के बजाय जुगाड़ की सहायता से चढ़ना चाहें तो ऐसे में नुकसान होने का या किसी प्रकार की घटना घटित होने का भय बना रहेगा। और दूसरी चीज़, जब जुगाड़ से कोई चढ़ेगा तब तक सीढ़ी से चढ़ने वाला व्यक्ति छत के ऊपर मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है कि आप गाना बनाना चाहते हैं तो आप जुगाड़ू काम मत कीजिए, आप शब्दों का सही चयन कीजिए, सही प्रयोग कीजिए और एकदम बेहतरीन और लाजवाब खतरनाक गाना बनाइए कि मार्केट में 10-20 मिलियन व्यू लेके आए। चलिए मानते हैं, कई लोग का ये भी कहना होगा कि आपका कौन सा गाना 10-20 मिलियन चला गया। तो भाई गया है, हम लोग कहते नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर नहीं भी गया है, दिए के पास खुद प्रकाश नहीं होता लेकिन दूसरों को प्रकाश देता है, तो आपको ज्ञान लेना है। मेरा गया या नहीं गया, हो सकता है आपका चला जाए, आप तो मेहनत कीजिए। लोग कहता है कि संगत से गुण होते हैं और ऐसे कुछ, मतलब कहा संगत से गुण जाते हैं, ऐसे कुछ है। तो संगत का प्रभाव पड़ता है। अगर आप निगेटिव लोगों के साथ रहिएगा तो हमेशा निगेटिव विचार आता है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिएगा तो पॉजिटिव विचार आता है। और ये दिमाग में जब आप, अगर मान लेते हैं कि कोई, देखिए अब आपको समझाते हैं। यहाँ पे इतना बड़ा कोई डब्बा है, ठीक है ना, ये कोई मतलब बर्तन है या कोई डब्बा है। इस डब्बा में आप गंदी चीज़ें भर दीजिएगा, पूरा ऐसे करके गंदी चीज़ें आपने भर दी तो इसमें सही चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। अब बाई द वे अगर आपने सही चीज़ इसमें रख भी लिया तो गंदी चीज़ों के संपर्क में आने से वो खराब हो जाएगा। तो ये मान लेते हैं दिमाग है, और इस दिमाग में आपने गंदी चीज़ें भर के रखी है तो इसमें सही चीज़ डालोगे तो वो गंदी चीज़ों के साथ मिश्रण करके गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें रखिए ताकि उसमें अगर कोई गंदगी भी आए तो उसके साथ मिलके वो साफ़ हो जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मुद्दे पर वापस आते हैं, एक सॉन्ग के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं गाना लिखूंगा, माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू। अब मैंने ये पहला लाइन लिया, अब यहीं से आपका मुख्य चीज़ शुरुआत होता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। माथावा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू। तो आखिर अगर कोई लड़का किसी लड़की को ये कह रहा है कि माथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, तो आखिर वो ऐसा क्यों सोचता है, और आखिर छोट छोट बिंदिया सजा रही है तो इसको क्या मतलब असर कर रहा है, इसके दिलो दिमाग में या इसके मन में उसके प्रति क्या भावना जागृत होती है, या उसके प्रति ये क्या सोचता है, वो चीज़ आपको आगे वाले लाइन में स्पष्ट करना है। तो ये गाने लिखने के लिए पहला लाइन का होना आवश्यक है। तो मैंने लिखा, माथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू। तो बिंदिया सजावेलू, तो बिंदिया सजाने से भाई लड़के का क्या संपर्क है, वो सजा रही है तो उसकी अपनी चीज़ है, तो इससे लड़के का क्या संपर्क है। तो फिर लड़का जो है उस पर फिदा हो चुका है, उसके सम्मोहन के जाल में पड़ चुका है। यहाँ पे स्पष्ट हो रहा ना कि अगर कोई किसी के रूप की बड़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो उससे सम्मोहित हो चुका है, अट्रैक्ट हो चुका है, आकर्षित हो चुका है, इसलिए कर रहा है। तो अगर ये ऐसा कहता है माथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, तो आगे का लाइन क्या होगा, स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे ये हो सकता है, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। मैं लाइव में ये गाना बना रहा हूँ, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, धड़के जियरवा। देखिए दोस्त, वीडियो में थोड़ी सी अगर गड़बड़ी होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, हम लोग कोई वो उतने बड़े राइटर नहीं है कि गलती नहीं होगी। धड़के जियरवा नियरवा, देखिए यहाँ पे हो गया ना, क्योंकि वीडियो बना रहा है आदमी और एक हाथ से फ़ोन पकड़ के दूसरे हाथ से लिख रहा हूँ। धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू।
अब इन दोनों लाइन को 2 बार गाना है तो ऐसे कीजिए, और ऐसे करने के बाद यहाँ पे साइड में ऐसे दे दीजिए। माथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। अब देखिए एक लाइन से ऊपर माथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, इस लड़का को अट्रैक्शन हो गया, फिदा हो गया उसके ऊपर। अब कह रहा है कि माथवा पर छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, इस लाइन से हम निकाल लिए। लड़का कह रहा है कि धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। पहले ही बोले थे कि अगर एक लाइन आपने स्पष्ट किया तो उसी लाइन से आपको निकालते चले जाना है एकदम। यहाँ पे मैंने बोला था ना, रुकिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शब्दों को कहीं ढूंढना या खोजना नहीं पड़ता है, बल्कि शब्दों के लिए आपको अपने लिखे हुए लाइन से अर्थात पंक्तियों से उनके आशय यानी कि मतलब को स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो शब्द आपको आसानी से मिलते चले जाते हैं, आपका संपूर्ण गाना बनकर तैयार हो जाता है। वो चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। इसी टिप्स और ट्रिक का इस्तेमाल आप करें और आपके लिए यही बेहतर होगा। सबसे अच्छा उपाय यही है। कोई आपको घोर के नहीं पिला सकता है, बता नहीं सकता है कि गाना लिखने का कोई टिप्स और ट्रिक भी होता है। अगर घोर के पिलाने वाला होता तो हम आपको ज़रूर पिला देते, लेकिन ऐसा मेरा दोस्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, आप इस बात को समझिएगा। माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, और इससे हमने लाइन निकाल लिया कि धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, यानी कि हम उस लड़की पे फिदा हो चुके हैं, हम उसके रूप की बड़ाई कर रहे हैं, आप उसके रूप की बड़ाई कर रहे हैं कि माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। अब उसके बाद में कि धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, काहे उसका जियरा धड़क रहा है जब नियरा आ रही है। तो अब इस लाइन से, पहले लाइन से ये लाइन देखिए, इस वाले लाइन से हम ये लाइन निकाले। अब इस लाइन से हमको आगे का लाइन निकालना है। तो आगे का लाइन क्या निकालेंगे? तो हर अखिया करेला सब सवाल गोरिया। अब जब ताक रही है तो उसके आंख से उसका 100 गो सवाल झलक रहा है कि भाई हमसे कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं करते, मतलब तरह तरह के विचार उसके मन में आ रहा है। तो कह रहा है कि तोहर अखिया करेला सब सवाल गोरिया। अब लिखिए यहाँ पे, तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया। अब इसको भी 2 बार गाना है तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब कह रहा है, देखिए पहले लाइन से पूरा समझिएगा बात को। माथवा पे छोट छोट बिंदिया सजावेलू, इससे हमने निकाल लिया कि आखिर लड़का उस पर आकर्षित हो गया है। तो और उसके आगे क्या कहता है? धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। अब धड़के जियरवा, काहे जियरवा उसका धड़क रहा है जब नियरवा वो आ रही है। तो कह रहा है कि तोहर अखिया, अब आँख में भाई लड़की के आँख में आँख डालता है तो भाई वहाँ पे झलकता है, कहीं हमसे हमारी तरफ देख रही है तो कहीं हमसे प्यार तो नहीं करती है, हमको चाहती तो नहीं, हमसे बात तो करना नहीं चाहती है, कहीं मेरा मोबाइल नंबर तो नहीं लेना चाहती है। तरह तरह का चीज़ है यहाँ पे मन में ख्याल आता है। तो वही कहता है तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया। और उसके बाद में लास्ट में क्या कहता है, आइए इस लाइन से हम निकाल रहे हैं कि आखिर उसका अखिया 100 सवाल क्यों कर रहा है, और फिदा है तो उसके रूप का वर्णन ये किस प्रकार से कर रहा है कि जब राखेलू खुला खुला बाल गोरिया तो लागेलू कमाल गोरिया। आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत था शब्द में, और इस वीडियो में मैंने शब्द को स्पष्ट किया कि आप अपने गाने में शब्द किस प्रकार से उपयोग में लाएंगे। और ये वीडियो देख के अगर आपको समझ नहीं आती है तो मैं दावा ठोक के देता हूं कि आपको किसी वीडियो से समझ में नहीं आएगी। इस वीडियो को आप डाउनलोड करके अपने पास में रख सकते हैं, या तो आप इस वीडियो को इंटरनेट पे जब मन करे आप देख सकते हैं। ये वीडियो आपको लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, जब भी खोजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कभी भी मिल जाएगा। जब भी गाना लिखने में प्रॉब्लम है इस वीडियो को देखिए। माथवा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। इस लाइन से मैंने ये निकाला लाइन, उसके बाद में इस लाइन से मैंने ये वाला लाइन निकाला, तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया। फिर इस लाइन से मैंने ये निकाल लिया कि जब राखेलू खुला खुला बाल गोरिया तो लागेलू कमाल गोरिया। अब इस गाने का धुन देना है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि अगर मुखड़ा है और मुखड़ा का धुन ठीक रहेगा तो आपका गाना हिट हो जाएगा। और बेशक गाना का पंच लाइन बजता है, और पंच लाइन इस गाना का क्या होगा, ये पंच लाइन है कि जब राखेलू खुला खुला बाल गोरिया तो लागेलू कमाल गोरिया। और उसमें बात मैंने किया था तुकबंदी का, किधर है तुकबंदी?
तुकबंदी किधर मैं बात किया था आपसे, देख लेता हूँ, रुक जाइए। तुकबंदी, हाँ, यहाँ पे उचित तुकबंदी का प्रयोग। अब देखिए इस गाना में तुकबंदी का प्रयोग कैसे किया गया है। माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, तुकबंदी लास्ट में आता है, सजावेलू। उसके बाद धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, तो सजावेलू आवेलू, तो ये आपका तुकबंदी होता है। इसी तरीके से पहले लाइन के लास्ट में जो आएगा उसी से सुनने में उसी के जैसा लगने वाला शब्द का प्रयोग आपको यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे अगर राम आता है तो आपको यहाँ पे श्याम का इस्तेमाल करना है, ठीक है, ऐसे। और ये भी नहीं कि कुछ भी कर देना, नहीं, उचित तरीके से, उचित तुकबंदी का, यहाँ पे लिखा ना उचित तुकबंदी का, जो आप इस वीडियो को देख के समझ भी पाए होंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पे क्रॉस लाइन चल रहा है, तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, यहाँ पे लिखा गया तोहर अखिया करेला। अब यहाँ से तुकबंदी हट के अब ये आ गया, तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया। अब पंच लाइन आ जाएगा कि जब राखेलू खुला खुला बाल गोरिया, तो लागेलू कमाल गोरिया। तो ये हमारा गाना सही तरीके से बन के रेडी हो गया। इस गाना का तो मैंने धुन नहीं बनाया है, कंपोज नहीं किया है, आपके सामने ही जस्ट लिखा हूँ। लेकिन इस गाने को चलिए एक धुन देने की कोशिश करते हैं। अगर गलतियाँ होती है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद मैं इस गाने का बेहतर से बेहतर धुन बनाकर तैयार कर लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे मन में एक धुन चल रहा है, मैं फ़िलहाल उसी को गुनगुना देता हूँ आप सभी के सामने। माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। तोहरे अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, तोहरे अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, कि जब राखेलू खुला खुला बाल, तो लागेलू कमाल गोरिया, तो लागेलू कमाल गोरिया, तो लागेलू कमाल गोरिया। आइए एक बार फिर से सुनते हैं, फिर से सुन के तब जाइएगा। माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। माथावा पे छोटे छोटे बिंदिया सजावेलू, धड़के जियरवा नियरवा जब आवेलू। तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, तोहर अखिया करेला 100 सवाल गोरिया, कि जब राखेलू खुला खुला बाल, तो लागेलू कमाल गोरिया, तो लागेलू कमाल गोरिया, तो लागेलू कमाल गोरिया, कि जब राखेलू खुला खुला बाल, तो लागेलू कमाल गोरिया, तो लागेलू कमाल गोरिया। दोस्तों इस गाने को मैं ठीक से नहीं गा पाया हूँ, अभी भी मुझे इसमें खुद के चीज़ों में कमी नज़र आ रही है। वो रीज़न ये है कि मैंने इतना तेज़ में तीव्र आवाज़ में यहाँ पे बोल दिया आपसे कि मेरा जो गला हल्का हल्का फटने लगा और मेरा ज़बान सूख चुका है, पानी पीने का मन कर रहा है। ये 25 मिनट के आसपास का वीडियो है, जिसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगा हल्का सा, और उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करूँगा। और आप सभी से नम्र निवेदन है कि राइटर गुड्डू गोल्डन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जनता के सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है। बाकी मैंने आपको ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई, कैसा लगा, और इस वीडियो में मैं आपको गाना बेचने के बारे में नहीं समझा सकता हूँ, तो मैं एक अलग वीडियो बना के इसी से मिलता जुलता बना के आपको समझा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वाकई में आपको ये वीडियो कैसा लगा।